जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी हम कहें तो सीधी सी बात है करंट अफेयर्स सभी के सभी। लगभग हम लोग इसमें 800 करंट अफेयर के प्रश्नों पर बात करेंगे। यानी इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक सेट में 100 क्वेश्चन देखेंगे। और एनटीपीसी जो है बिल्कुल सर पे है ना। तो इसलिए बिल्कुल समय न गंवाते हुए हम लोग पूरी तरीके से उस पर काम करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी एग्ज़ाम आगामी होंगे सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि नियर बाई 1000 क्वेश्चन जो है आप सिर्फ देख लेंगे ना, तो पक्का बता रहा हूँ उससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो एंड तक देखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजा दीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपका हो जाएगा पहला सेट, ठीक है। ये जो है सेट पहला है ना। तो उसमें हम लोग 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक से शुरू हो रखा है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में, और हाँ, एनटीपीसी वाले भैया बिल्कुल सीरियस रहिए, है ना। तो एनटीपीसी वाले बिल्कुल तैयार रहें और हेडफोन लगा लीजिए, तसल्ली से बैठ जाइए, आराम से चुपचाप देखिए। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो ये चीज़ें आपको तुरंत वहाँ पे क्लिक कर जाएंगी दिमाग में, तो आप आराम से सही आंसर कर पाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत महसूस हो तो एक की बजाय 2 बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन अमाउंट जो है बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। और दो तीन दिन में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर। बिल्कुल समय नहीं गंवाएंगे, फटाफट हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय गंवाने से कोई फायदा है नहीं। हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया है? तो जलीकट्टू। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जलीकट्टू। हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर पहुंची है? तो फीफा में, एक मिनट, फीफा में जो है नवीनतम रैंकिंग में भारत 104 नंबर पे पहुंच चुकी है। तो बहुत अच्छी बात नहीं मान सकते हम लोग। उसके बाद पेजर बुक ने 2020 तक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को इसने अपना पेजर बुक ने 2020 तक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एक भी पहलू छूटने वाले बिल्कुल नहीं है। सारे के सारे करंट अफेयर जितने हो सकते हैं सोचिए। इतने करंट अफेयर हम लोग देखने जा रहे हैं, सिर्फ एक बार देखेंगे उसके बाद कंप्लीट। और तो सोचिए आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, चाहे ब्रांड एम्बेसडर हो या चाहे जो भी दुनियादारी हो, ठीक है। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो सीधी सी बात है, क्या हो सकती है भैया? क्वारंटीन, है ना। ऐसे शायद आपको कन्फ्यूजन होता, अब आप सुन लिए तो काम खत्म। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? भैया नाम तो ठीक ठाक बदला जा रहा है, एकदम रिकॉर्ड बदल करके, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी नाम बदल के किया जा चुका है। क्या? लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया है, और बोरिंग का भी। तो अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया गया। नाम बहुत बदले गए हैं, वो सब इसमें मिलेंगे, ठीक है। और स्पेशल सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाएंगे यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो। प्रतिवर्ष भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया संविधान दिवस फटाफट 26 जनवरी, यहाँ ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर मिल जाता तो पक्का आप हो जाते गलत, है ना, क्योंकि ये होता है 26 नवंबर को। तो फिर बिना समय गंवाए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ग्रेग बार्कले, ठीक है। तो ग्रेग बार्कले किसके? आईसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ओके, द नेक्स्ट। हाल ही में, अच्छा मुझे लग रहा है आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। और आवाज़ मेरी सुनाई दे रही होगी। मेन चीज़ है आवाज़ कानों तक जाना चाहिए, बाकी आप तसल्ली से 100 क्वेश्चन है ये समझिए, टाइम तो लगेगा, है ना। और टाइम लगेगा तो अच्छी बात है ना। तो बिल्कुल तसल्ली से देखते रहिए। हेडफोन लगाना है हेडफोन लगा लीजिए और देखिए, या नहीं देख पा रहे तो सुनिए, ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डिएगो माराडोना का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो देखिए, डिएगो माराडोना जो निधन हुए हैं, तो दिवंगत जो लोग हो चुके हैं उनसे भी क्वेश्चन ठीक ठाक बन रहा है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। तो भैया डियोगो माराडोना जो है फुटबॉल के खिलाड़ी थे जिनका देहावसान हो गया है रिसेंटली। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विकास बैंक के किस बैंक में विलय कर दिया है? लक्ष्मी विकास बैंक को किस बैंक में विलय करने का हम कहें तो मंजूरी दे चुका है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर डीबीएस बैंक। क्या हो जाएगा? डीबीएस बैंक। हाल ही में, ये 11वां क्वेश्चन है, अ, हाल ही की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश फीफा फीफा अरब टूर्नामेंट 2021 की मेज़बानी करेगा? तो फीफा वर्ल्ड कप यानी अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये है आपके पास ऑप्शन। ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट आंसर ही बोलूँगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका कतर। कौन? कतर, दोहा कतर है ना, तो कतर करेगा। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? दोहा ही है ना। 25 नवंबर को बिहार विधानसभा के नए स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? बिहार विधानसभा के नए क्या है? स्पीकर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे करेक्ट आंसर विजय सिन्हा साहब। क्या हो जाएंगे? विजय सिन्हा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे 13वें क्वेश्चन के लिए। तो हाल ही में कर्नाटक में हावेरी रेलवे स्टेशन या हावेरी है का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो महादेवप्पा मौलारा। महादेवप्पा मौलारा हावेरी स्टेशन, रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। नाम खूब रिकॉर्ड तोड़ के बदले गए हैं। तो नाम बदले गए हैं तो भाई रिस्क लेने से नाम बनते हैं, तो नाम लेने से रिस्क बनता है। जो भी हो, हम लोगों से क्या मतलब है, हमें सिलेक्शन चाहिए। ठीक है ना। तो आगे, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 5000 शुरू किया है? तो वह कौन से देश से आतंकवादी आए हुए थे? तो भैया कहाँ से आएंगे? उसकी जननी से, है ना, पाकिस्तान। अच्छा, मैं बोला तो था नहीं, पाकिस्तान से। ठीक है, किस राज्य में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया? देखिए, इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव तो किस राज्य में होने वाला था भारत के? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया मेघालय में होने वाला था, जो क्या हो गया? सब खराब हो गया। उसके बाद बात करते हैं हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि APEC शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने करी थी? तो अभी हाल ही में, तो हाल ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, मलेशिया ने किसकी शिखर सम्मेलन में मेज़बानी की है? तो APEC की। ठीक है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ATP टूर फाइनल 2020 का खिताब जीता? भैया ATP टूर फाइनल 2020 का खिताब जीता हुआ है, तो कौन सा वो खिलाड़ी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव। बढ़िया सा नाम है भैया, डेनियल मेदवेदेव, जो भी हो। आगे, हाल ही में 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड में किस भारतीय वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज ऑफ अवार्ड जीता हुआ है? तो मैं भी थोड़ा सही हो जाऊँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं डायरेक्ट इसलिए आंसर डायरेक्ट बोलता हूँ, इससे क्या होता है कि सीधा आपको आंसर ही दिमाग में जाएगा। फालतू की चीज़ें अदर ऑप्शंस जाते हैं तो फिर वो गड़बड़ करने लगते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली क्राइम। दिल्ली क्राइम कौन सा? 48वां अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड। ठीक है, तो ये वेब सीरीज़ है। आगे, एक द फैमिली मैन बहुत बेहतर वेब सीरीज़ आ रही है ना। चलिए, हाल ही में महिला बिग बैश लीग WBBL 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो कौन बनी है भैया? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सोफी डिवाइन। ठीक है, सोफी डिवाइन। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 15वीं G20 शिखर सम्मेलन की आयोजित किया गया? तो कौन सा देश उसकी अध्यक्षता किया हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। 15वीं G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरेबिया की मेज़बानी में किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 21वें क्वेश्चन के बारे में। तो हो जाएगा कौन सा देश ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा? किसकी? T20 ICC है ना, वो भी महिला वाली। तो क्या हो जाएगा भाई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किसे 2020 के
आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूं, है तो नसीरुद्दीन शाह। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएंगे नसीरुद्दीन शाह। कौन से पुरस्कार? आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार। ठीक है, नसीरुद्दीन शाह जो बेहतर एक्टर हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में LIC है ना, LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो उसका नाम क्या था भैया? LIC का जो डिजिटल ऐप है तो उसका नाम है आनंद। ठीक है, जो भी है आनंद, ANANDA। ठीक है, याद रखिए। हाल ही में किस जिले में भारत का पहला मास, एक मिनट इसको सही कर लिया जाए, मास गार्डन विकसित किया गया है? मास गार्डन जो है पहला है, तो कौन सा विकसित किया गया है? नैनीताल। ठीक है, मास गार्डन विकसित किया गया पहला, वो भी नैनीताल। हाल ही में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के नौसेना के बीच जो नौसैनिक अभ्यास हुआ, क्या नाम था? सिटमैक्स 2020। तो वो कहाँ किया गया? उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान सागर। क्या हो जाएगा? अंडमान सागर। उसके बाद हाल ही में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का आयोजन किया गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, है ना, है ना। पुष्करम के चक्कर में गड़बड़ नहीं होंगे, पुष्कर झील नहीं पहुंच जाएंगे। कहाँ है भैया? राजस्थान में फिलहाल वो। फिर से बात करने लगे, लेकिन बात नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी कवर करना है, एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है। पहले 100, उसके बाद आगे का टारगेट हम लोग लेकर चलते रहेंगे। ICC ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की है? यानी कि कम से कम किस एज में ये लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल सकते हैं? तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन निकल के आ रहा है, इसे आप स्टार देना है तो दे सकते हैं। फिलहाल देखिए सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, मैं इसको प्रेफरेंस अभी इतना ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ कि कौन सा कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन है तो महत्वपूर्ण तो है भाई। लेकिन आज सुन रहे हैं तो सब कंप्लीट हो जाएगा, तो बाकी महत्वपूर्ण से क्या मतलब है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष में भैया आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल सकते हैं, वो भी ICC ने इसकी जो है न्यूनतम एज जारी की है। तो बढ़िया है, और क्या। उसके बाद हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया गया? अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया गया? देखिए ये डेट भी पूछता है इस टाइप से, तो डेट को भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नवंबर को। कौन सा औद्योगिकीकरण? अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस मनाया गया। उसके बाद हाल ही में किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? देखिए रामसर स्थल को दर्जा दिया गया, साइट्स होती है ना, रामसर एक इधर आपका वेस्ट एशिया का देश जगह है, उसकी वजह से कन्वेंशन हुआ था रामसर कन्वेंशन, तो उसी की वजह से, यानी कि कुछ ऐसे साइट जो होते हैं जिन्हें काम जिस पे काम करना होता है, डेवलप करना होता है, संरक्षण देना होता है, तो वो रामसर संधियों में ऐड कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो पूछा सूर सरोवर झील को जल्द ही रामसर संधि में जोड़ा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरसर संधि वाला, इसका जो करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अकेले के 7 है शायद या 3 है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ पूरा इसका जो नाम कितने हैं वो अभी थोड़ा सा, चलिए अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। उसके बाद मैं भी देख लूँगा नोट्स। तो हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? तो भैया मान बुकर नहीं है, ये सिर्फ क्या है? बुकर पुरस्कार है। तो बुकर पुरस्कार को आप देख लेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सी एक्ट्रेस है भैया? ऋचा चड्ढा। कौन सी चड्ढा? ऋचा चड्ढा। ठीक है, हाल ही में इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो भी 2020 वाला 2020, एकदम से लेटेस्ट ज़बरदस्त आपको करंट अफेयर मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची यानी ट्रैश 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है?
अभी आगे और भी एक मिल जाएगा। तो अभी जो है 77वां स्थान मिला है ना, जिसमें व्यापार रिश्वत जोखिमों के वैश्वीकरण सूची। और जो भ्रष्टाचार वाला है वो तो 80 ही नंबर है, अभी वो मिल सकता है आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? तो ऐप भी खूब लॉन्च किए गए हैं, ठीक है, उन पे भी आपको मिल जाएगा वीडियो। फिलहाल इसी में सब कवर हो जाएगा, बचेगा तो सेपरेट वीडियो दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में किस राज्य ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक, ठीक है, तो दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत किसने की है भाई साहब? तो अभी ऑप्शन तो आए, तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। दाई दीदी क्या है? छत्तीसगढ़ है। मोबाइल ऐप ही है वो सब, ठीक है। हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला किसे बनाया गया है? तो कर्नाटक में 31 जिले हो गए हैं, और वो 31वां जिला जो हुआ है वो है आपका विजयनगर। हरिहर और भुक्का है ना, हरिहर और भुक्का ने स्थापना की थी। तो आगे चलते हैं। हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का A1 सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस स्थान पर है? तो उसका स्थान पूछ रहा है, तो भाई इसको भी हम लोग ध्यान दें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63वें स्थान पर है, ठीक है। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में A1 सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, ठीक है, 63 नंबर पे आता है। और आप पक्का बता रहा हूँ, भूलेंगे नहीं आप, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बस आप सिर्फ सुनिए। हाल ही में किसे ब्रिटेन का वायत वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए किसे चयनित किया गया है? तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे रमेश पोखरियाल निशंक, है ना, जो क्या है केंद्रीय मंत्री भी हैं। फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? टेक्सटाइल मिल, कपड़ा उद्योग जो होता है, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भैया ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, गुजरात इसी क्षेत्र में तो ज़्यादा है टेक्सटाइल वाले। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो स्टैचू ऑफ पीस किसके सम्मान, यानी कि सम्मान किया गया ना, तो किसके सम्मान में? तो विजय वल्लभ सुरीश्वर के, है ना, इसमें बाकी सबके चक्कर में ना पड़े, विजय वल्लभ सुरीश्वर, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यही विजय वल्लभ सुरीश्वर। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है? लिंज ओपन 2020, तो आप लिंज ओपन 2020 को कहेंगे आर्यन सबलेंको, ठीक है, आर्यन सबलेंको। किस राज्य में जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है? तो वो जो है भैया मध्य प्रदेश है, सबसे ज़्यादा जनजातियाँ वहीं पे हैं, है ना। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। हाल ही में श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि जो श्रीलंका की सबसे पहली महिला होंगी, है ना। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा भैया? ADPL गुणारत्ने और RT वीरवारादेना, ठीक है, यानी कि दोनों की दोनों, ठीक है। तो 41 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, यानी कि ADPL गुणारत्ने और वीरवारोदेना यानी RT, ठीक है। तो इसको याद रखिए, 50% हम लोग पहुंच गए हैं। हाल ही में किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो अच्छा, इसमें जो ढूंढ रहे थे वो तो मिला ही नहीं, है ना। फिलहाल जो सर्वश्रेष्ठ है वो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है, बेहतर काम किया है। बात करेंगे हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? स्टेट आइकन नियुक्त होने वाला जो एक्टर है पंजाब के लिए, वो कौन हो जाएंगे भाई साहब? वो हो जाएंगे सोनू सूद। दिल जीत लिया भाई बंदे ने, कुछ भी कहिए, है ना, अपने लिए तो सभी जीते हैं। चलिए देखते हैं आगे। हाल ही में स्पेस एक्स ने या 10 कह सकते हैं ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? तो कितने लोगों को भेजा है भाई?
देखिए ऐसा होता है कि सोनू सूद की बात करें, अब देखिए पैसा सब लोग रख के फिर, है ना, पैसा जिसके पास होता है वो तब तक याद किया जाता है जब वो टॉप में हो, है ना। 2-4 साल बाद वो टॉप से नीचे आए, तो जब टॉप से नीचे आए तो उसके बाद उनको कोई नहीं जानेगा। लेकिन जो कुछ काम कर गया ना, अभी देखिए एक महिला थी जो 5 लाख मात्र उन्होंने डोनेट किया था, ठीक है। तो उनको हम लोग करंट अफेयर में पढ़ते हैं। तो लेकिन हाँ, पूरे जीवन की वो सेविंग थी। चलिए हम लोग कहाँ थे अभी, स्पेस 10 के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्टेशन भेजा है, तो कितने लोगों को, तो ये भेजा है 4 लोगों को, ठीक है। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद हम लोग आगे आगे इधर हो गया ख़त्म। अब लोग चलते हैं अगले पेज में। अब अगले पेज में आएंगे तो हम आएंगे 45 पर। हाल ही में किसने मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता हुआ है। तो मास्टर गोल्फ 2020 का खिताब भैया कौन जीतेगा, तो इसका जो फिलहाल करेक्ट आंसर है डायरेक्ट है डस्टिन जॉनसन। कौन जॉनसन, डस्टिन जॉनसन, ठीक है। 16 नवंबर 2020 को बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में तो तार किशोर प्रसाद, रेणु देवी उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ा शॉकिंग है ना, यहाँ पे सब लोग मोदी ढूंढ रहे थे ना, तो मोदी साहब तो इसमें दिखे नहीं, है ना। नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो समस्या हो गया ना, इसमें जो है दोनों तारा किशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों जो है डेप्यूटी सीएम बने हुए हैं बिहार के। 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, और ये रिकॉर्ड है, सर्वाधिक रिकॉर्ड है, इसलिए क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7वीं बार सबसे ज़्यादा कोई शपथ लेने वाला सीएम बन गए हैं ये नीतीश बाबू। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो नवलेखन तेज पुरस्कार, इसको टच करें, नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया भाई, ये हो जाएंगे सुमित सुदन। कौन से सुदन, सुमित सुदन, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ कहाँ में स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। कहाँ में मतलब किस जगह पर, है ना। अभी हम लोग स्टेच्यू ऑफ पीस का देख के भी आए हैं, तो वो किस जगह पे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा। हाल ही में कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई है। कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना, तो ये कहाँ पर शुरू किया गया भाई, पुडुचेरी। कौन सा, पुडुचेरी, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। देखिए ये सब जोड़े गए हैं रामसर संधि में, ठीक है, सॉरी रामसर स्थल के रूप में इसको भी जोड़ा गया है, ठीक है, दर्जा दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लोनार, तो सभी जानते हैं क्या है, उल्का पिंड से बना हुआ झील है, महाराष्ट्र, ठीक है। भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है, यानी कि दान दिया है भारत ने। तो वो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1 मिलियन डॉलर, ठीक है। सही बदल लिया जाए, चलिए ठीक है। अब आगे चलते हैं। 1 मिलियन डॉलर भारत ने दान देने की बात करी है। हाल ही में किस देश ने शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। तो किस देश के शहादत जो रहमान है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किस देश से बिलोंग करते हैं, तो वो बांग्लादेशी है भाई साहब, बांग्लादेशी, ठीक है। हाल ही में 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। 15वीं पूर्वी एशियाई सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति था वो एस जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर। महिला बिग बैश लीग WBBL
IPL में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये भी देखिए, ये खेल है, ठीक है। तो इसमें 100 छक्के लगाने वाली पहली जो महिला खिलाड़ी बनी है, देखिए बहुत छक्के मारती है भैया। फिलहाल ये इनको जो है सोफी डिवाइन। और हाँ, भारत की यहाँ मिथाली राज वगैरह के चक्कर में अभी नहीं है, सोफी डिवाइन अभी याद रखेंगे, ठीक है। गड़बड़ नहीं करेंगे, भारतीय नहीं कहा था उसमें, सिर्फ पूछा था कौन, है ना। हाल ही में तूफान वामको वामको ने सबसे ज़्यादा किस देश को परेशान किया है? वामको ने। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट हम लोग, और ये हो गया आपका ऑप्शन, और इसका आंसर भी हो जाएगा फिलीपींस, ठीक है। वानफो ने फिलीपींस को सबसे ज़्यादा तबाह किया हुआ है, परेशान किया है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में, कडप्पा है कटप्पा नहीं, ठीक है, जल संरक्षण के शीर्ष स्थान हासिल किया? तो वह कौन सा राज्य है भाई? जल संरक्षण में बड़ी समस्या है आजकल, तो वो जल संरक्षण वाला जो राज्य होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई? वो आंध्रा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। हाल ही में मूडीज ने साल 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की घोषणा करी है? तो ये भैया ये लोग बनाते रहते हैं, तो 2020 की जीडीपी कितने परसेंट रहने की, तो बहुत ज़ोरों से गिरा था, माइनस पहुंचा था, 21, 22, 23 जो भी है, बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। फिलहाल वो नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि कितना इन लोगों ने अनुमान लगाया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस का 8.9%। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया? चंदन मतलब चंदन वाली लकड़ी, है ना। तो उसका जो संग्रहालय है वो कहाँ पर खोला गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैसूर, ठीक है, मैसूर, टीपू सुल्तान वाले शहर में। हाल ही में मेक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया है? तो मेक्सिको का शहर है वो, तो कौन सा भाई? वो जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ग्वाडलहरा, ठीक है, ग्वाडलहरा। वो कहाँ का है? मेक्सिको का देश है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है इसको याद रखना है, 12 नवंबर। 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है? निमोनिया दिवस मनाया जाता है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया है? भारत में वह कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा खिलौना संग्रह बनवाया है? अरे, वो है गुजरात। क्या हो जाएगा भाई? गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात जो सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बना रखा है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में जारी अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होएगा वो हो जाएगा केरल, है ना। उसमें सबसे ज़्यादा प्रवासी जो है रहे हैं। हाल ही में ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है? तो ITTF महिला विश्व कप जीतने वाला मैं इसको, हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसने जीता भाई? चेन मैंग, ठीक है। हाल ही जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स BMI में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो बॉडी मास इंडेक्स में सबसे टॉप पर देश रहने वाला है जो है वो है नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड। हाल ही में भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया है? यानी कि कहाँ तक उसको बढ़ाया गया है? ऐसे तो हम कहें तो पूरी तरीके से सर्वाधिक जो है जम्मू एंड कश्मीर में ही होता है, बाकी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ाकर लाया गया है। अब ये जो है इसको उस जो क्षेत्र है उत्तर पूर्व वाला, तो सिक्किम तक बढ़ाने का काम किया गया है भारत राज्य द्वारा या सरकार द्वारा। हाल ही में टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन सी रही? तो कौन सी प्रविष्टि रही भाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कारखानी खान सांचीवारी, कारखानी सांचीवारी, ठीक है, इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो टेनिस खिलाड़ी जो 1000 मैच जीते हैं
और वो 1 मिनट क्या है, पहले बन चुके हैं, ठीक है। सॉरी, चौथे खिलाड़ी बन चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राफेल नडाल, ठीक है। रा, राफेल नडाल 1000 मैच इन्होंने जीता हुआ है। हाल ही में IPL 2020 सीजन में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसको दिया गया है, तो दिया गया है KL राहुल को। सेकंड नंबर पे धवन साहब हैं। उसके बाद हाल ही में बिहार विधानसभा, अच्छा इसका मैं पूरा IPL से जब संबंधित आपको वीडियो में दे चुका हूँ, है ना, तो आप उसको देख भी लीजिएगा, एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा आपको। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस राजनीतिक दल ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करी थी, तो वो किसने हासिल करी थी भाई, BJP ने। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि डिप्टी CM क्या होगा, मेरा होगा बड़ा भाई। सॉरी ये दो इसमें गड़बड़ हो गया, RJD ने सबसे ज़्यादा हासिल की थी, लेकिन इसमें BJP का उसमें सबसे ज़्यादा वोट मतलब क्या है भाई, JDU और इसमें था, ठीक है। और तो RJD सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, है ना, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा BJP का है। चलिए, बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA को कुल कितनी सीटें मिली थी, यानी अकेले NDA को कितनी सीटें मिली थी, तो भैया इसको मिली थी 125, है ना, यानी कि NDA को 125 सीटें मिली और वो हीरो बन गया। हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित किया गया है, कौन सा ऐसा राज्य है, तो वो हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा राज्य जो ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण देगा। हाल ही में कॉलिन्स डिक्शनरी में अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है, कौन सी डिक्शनरी, कॉलिन्स डिक्शनरी में डिक्शनरी में अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है, तो वो किसको चुना गया भाई, लॉकडाउन को, लॉकडाउन को। हाल ही में जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बने, सबसे दानवीर भारतीय कौन थे, अरे कट गया, तो कौन हो जाएगा भाई, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी, है ना। हाल ही में IPL 2020 के खिताब किसने जीता भैया, तो ये लगातार फिर से लगातार बोल रहा हूँ, गलत है, लगातार नहीं 5 बार, ठीक है, 5 बार ये जीत चुके हैं। लगातार का मतलब नहीं है, लगातार दूसरी बार कह सकते हैं, ओके। तो मुंबई इंडियंस, है ना। आगे बात करते हैं, किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरबल सस्पेंस ब्रिज यानी कि डोबरा चाटी पुल का उद्घाटन किया गया है, तो पुल भी बड़ा धाकड़ नाम है ना, तो कौन सा पुल है भैया, यह है उत्तराखंड में डोबरा चाटी पुल, ठीक है। आगे, हाल ही में विद्या बालन को की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई, तो विद्या बालन की कौन सी ऐसी मूवीज थी जो शॉर्ट फिल्म थी जो कहाँ शामिल हुई ऑस्कर के लिए, तो मूवी थी नटखट, शॉर्ट फिल्म थी नटखट, ठीक है, विद्या बालन की। हाल ही में पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता हुआ है भाई, तो पेरिस मास्टर का 2020 का जो खिताब जीता है वो जीता है, अरे डेनियल मेदवेडेव, ठीक है, मेदवेडेव डेनियल, ठीक है। आगे, हाल ही में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, तो ये शुभारंभ हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा, पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर में, जिसका हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लहरी लहरी हाइड्रो पावर परियोजना की को मंजूरी दी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा पावर, लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना, ठीक है। और हाल ही में
किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता, यानी कि कौन सा ऐसा टीम है जो महिला T20 चैलेंज खिताब जीता हुआ है। उसका जो करेक्ट आंसर होगा भैया ट्रेल ब्लेजर्स, ठीक है। तो ये टीम का नाम है। आगे चलते हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है या घोषणा करी गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम जो बदल करके क्या रख दिया गया है, आगे बढ़ाते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। तो ये नाम रख दिया गया है बदल करके। हाल ही में किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। तो तेजपुर की लीची किस राज्य में, पहली बात तो तेजपुर आप जान जाएंगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो असम राज्य में है, लीची बहुत बेहतर होती है वहाँ पे, तो उसको जीआई टैग मिला है, यानी कि ग्लोबल इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स होता है या इंडिकेशन होता है कुछ, है ना, यानी कि भौगोलिक चिन्ह प्राप्त होता है, यानी कि उसका जो है एक अधिकार होता है वहाँ उस चीज़ का उत्पादन के लिए। ओके, आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में, यानी किस जगह पे रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन करा है। तो रो पैक्स फेरी सेवा तो गुजरात है ना। फेरी मतलब कह दीजिए फेरी लगा के बेचना, यानी गुजरात में बिजनेस का सबसे बड़ा हथकंडा लोग अपनाते हैं या बिजनेस करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया है मछुआरों के लिए। तो परिवर्तनम शुरू किया गया मछुआरों के लिए, वो है गुजरात, है ना, गुजरात राज्य ने शुरू किया है। हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो कितने सैटेलाइट हैं, तो उसमें सैटेलाइटों की संख्या जो है 10 है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया है। तो NCR के आसपास क्षेत्रों में वायु यानी कि किसने अध्यक्षता की है या कर रहे हैं, तो नियुक्ति करी गई है, ये हो जाएगा मिस्टर M कुट्टी, ठीक है, MM कुट्टी। उसके बाद हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, है ना। जो बाइडेन को चुना गया है तो वो किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, तो वो हो जाएंगे 46वें नंबर के राष्ट्रपति, ठीक है, जो बाइडेन। ये तो पता होगा ना, डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में भारतीय मूल की प्रथम महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी है, जो भारतीय मूल की है, तो कौन हो जाएगी, कौन, हैरिस, कमला हैरिस, ठीक है। उसका नाम हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कमला हैरिस, जो क्या है उपराष्ट्रपति बनी है। हाल ही में किसने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए JC डेनियल पुरस्कार जीता हुआ है। तो मलयालम मूवी में काम करने के लिए, यानी हम कहें तो JC डेनियल पुरस्कार मिला गया हरिहरन को, ठीक है, हरिहरन को। अब 10 क्वेश्चन और देखेंगे, है ना, 10 क्वेश्चन ही और देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। हाल ही में भारत के किस एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट्स की खेप पहुंची थी। तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा आंसर इसका, जामनगर एयरबेस। अम्बाला के चक्कर में हो जाएगा गड़बड़, ठीक है, जामनगर एयरबेस, अम्बाला नहीं, अम्बाला नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कितने लोग कर दिए हैं अभी। हाल ही में नमामि गंगे योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर से प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा सवाल आ गया, चाचा चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता हुआ है भाई। तो मिस ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीता है मारिया थर्टिल, ठीक है, वो भी ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब, है ना, मिस ऑस्ट्रेलिया। विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF, है ना, वर्ल्ड वाइड फंड के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है। बड़ा खतरनाक सा समस्या है भाई, लेकिन हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 30 राज्यों में, सॉरी शहरों में, 30 शहरों में इतनी संकट
खतरनाक तरीके की आ जाएगी, उतने राज्य नहीं है। राज्य कितने भाई? 28 ही है। हाल ही में एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? एयर कैरियर की प्रमुख, ठीक है, एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन सी है? तो ये हो जाएगी हरप्रीत एड़ी सिंह, हरप्रीत एड़ी सिंह। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया भैया? वो दिया गया है केएल राहुल को, है ना। उसके बाद हाल ही में किस मलयालम लेखक को केरल सरकार ने 28वें एजुथचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो वो हो जाएंगे पाल जाचेरिया। कौन से हो जाएंगे? पाल जाचेरिया, ठीक है। अब बात करेंगे हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया हुआ है? तो यूनेस्को ने किसको दिया है? पन्ना टाइगर रिजर्व। कहाँ? मध्य प्रदेश, ठीक है। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश से बिलोंग करने वाला पार्क। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है, जिसमें पहली महिला गाइड बनी है? तो ये हो जाएगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क, है ना, जो कहाँ है? आपका उत्तराखंड में है ना, दुधवा तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे बस यही लास्ट है। हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसे दिया गया भाई? तो 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार है, वो भी एशियाई, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ली बाइंग हन, ठीक है, ली बाइंग हन, याद रखेंगे। इन्हें महोदय को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 का बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं इसमें कितना टाइम कंज्यूम हुआ है। और देखिए 40-42 मिनट हो गया ना। तो 100 क्वेश्चन के लिए इतना टाइम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही 600 क्वेश्चन के सेट आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल ये कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा और कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो। ऐसे ही आपको जो 800-1000 की बात कर रहा हूँ वो मिलना चाहिए या नहीं, तो आप कमेंट करिएगा। सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, उसको आप लोग सुन लेंगे। और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो एक बार कंबाइन करके सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को, लोगों को भेजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब रखने के बाद नोटिफिकेशन बेल को हिट रखिएगा, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड जय भारत।